हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो यहाँ मैं रेडी होने आ गई थी। गाइस, आज मुझे बहुत लेट हो गया था। मैं कल से एक्चुअली बहुत परेशान थी, कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, तो कल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और रात में लाइट नहीं आई तो उस वजह से भी मैं सो नहीं पाई थी। तो मॉर्निंग में 4 बजे लाइट आई है तो जाके सोई हूँ। तो परेशान परेशान, ये देख सकते हैं आप मेरा शक्ल कैसा लग रहा है। सो गैस, मैं नहा बहुत पहले ली थी, पूजा घर में करना था तो टोनर वगैरह लगा के छोड़ दी थी। तो फिर अभी आई और फेस पे सीरम डाला है, और बस सीरम को अब अच्छे से फेस पे ऑल ओवर अप्लाई करने के बाद अभी ये मार्स का बीबी क्रीम है जो कि मैं नया लेके आई। वो मतलब बहुत अच्छा देख रही थी इसका रिव्यू, तो मैं सोची एक बार ट्राई करती हूँ। और ट्रस्ट भी गाइस बहुत अच्छा था, क्योंकि आज मैंने मेकअप में सिर्फ इसका बेस डाला और बहुत अच्छा मेरा मेकअप हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि मतलब कुछ और नहीं डाला है, कुछ ज़रूरत है। तो बस ये सिंपल सा हैंड से ही ब्लेंड में, मतलब इतना टाइम मेरे पास नहीं था ना कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके लाऊं और फिर उससे करूँ, क्योंकि अब हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था और मुझे पूजा भी करना था। सुबह उठ के मतलब हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाई, घर भी काम वाली बोली कि वो नहीं आ पाएगी तो एक रूम को भी क्लीन की जिसमें पूजा करना था। और फिर हमारे यहाँ वो गुलगुला बनता है तो वो भी बनाना था। सब करते करते मतलब भागम भाग मच गया था। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेकअप हो जाए तो ज़्यादा टेंशन ना हो। तो बस इसी वजह से ये देखो पूरे फेस पे अप्लाई करके, और कितना अच्छा बेस रेडी हुआ है। आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं इसे हाथों से ही पूरे अच्छे से ब्लेंड कर ली, और फिर उसके ऊपर से ये जो मेरा लैक्मी का सन एक्सपर्ट वाला पाउडर है उससे मेकअप को। और ये देखो आप, मतलब आप देखोगे आज के मेकअप में मतलब टू मच कुछ नहीं, कि बहुत इजीली मतलब सब कुछ करके रख दी। कि मतलब कहते हैं ना, कभी कभी आप अंदर से जब खुश हो तो सारी चीज़ें करने में अच्छी लगती। बहुत परेशान थी गाइज, क्या बोलूँ। बताऊँगी आप लोगों को 1-2 दिन बाद ब्लॉग में। देखो फ़िलहाल तो बस यही है। और गाइज़, यहाँ मैं ये 7C का जो मेकअप फिक्सर है वो मंगवाई थी, वही यहाँ यूज कर रही हूँ 2-3 दिन से। तो अभी जब मेकअप कर रही हूँ तो यही यूज कर रही हूँ, और ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी इसे। और गाइस, जब तक ये मेरा मतलब मेकअप फिक्सर सूख रहा था ना, मैं सोची जब फटाक से कान का पहन लूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं है और इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी, और कान वाला यहाँ उसका खुल ही नहीं रहा था, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। तो कोई नहीं, फाइनली। और मेरा इतना दिमाग नहीं जा रहा था कि मैं पहले से जो ईयरिंग पहन रखी है उसे खोल के फिर पहनूं। मतलब इतना अजीब सा टेंशन से चल रहा था, लेकिन फिर भी करना तो है ही, ये हमारा रिचुअल है। क्या पता भगवान किस तरीके से कहाँ से क्या सुन ले, पता नहीं होता है ना। सो बस ये देखो, ये ईयरिंग मैं पहन ली, तब तक मेरा फेस भी सूख चुका था। और अब मैं आईब्रो सेट कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रो भी बनवाई नहीं है अभी। पहला बार मुझे ऐसा लगता है 5 साल में हुआ है, 5 साल से मैं ये कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मतलब एक फेस पैक भी मैं नहीं लगाई, कल कुछ नहीं की, पूरा दिन ऐसे ही परेशान। कल रात में सिर्फ चावल दाल बनाया और दिन वाली सब्जी थी वो खा के टाइम निकल गया। अभी क्या करूँ, परेशान परेशान। और ऊपर से लाइट भी वैसी, मत पूछो। जो लोग दिल्ली फरीदाबाद में होंगे उन्हें पता है क्या यहाँ का हाल है गाइस। मतलब हद हाल है। मैं रात में 11 बजे नहाई और फिर भी मुझे अजीब सी बेचैनी, मतलब आज गुरुवार था तो नहाना नहीं था। तो बस 11 बजे रात में शैम्पू वैम्पू करके नहा के, और हमारे यहाँ वो पानी रखा जाता है तो मैं सामने नहीं रखी, वो रात में रख ली। तो बस यही सब था, वैसे ही चलते रहा। और यहाँ देखो मेरा आईब्रो दोनों सेट हो गया है। और मुझे मतलब इतना जल्दी था ना कि मैं ऐसे ही फ़ोन को दूर रखती और जैसे भी सूट हुआ सूट कर ली। मैं सोची चलो एटलीस्ट आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कैसे मेकअप किया है, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहो, मतलब मेरे चैनल से भागो ना। ऐसा ना हो कि मतलब आप लोगों को लगे अरे क्या दिखाती है और करके भाग गए लोग। नहीं गाइज, प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। मेरा भी भला हो जाएगा आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो। बच्चे की जान ना लो। सो गाइज, यहाँ ये देखो। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आंखों पे क्या करूँ, तो मैं सिंपल सा एक सेट उठाई उसमें से। और मुझे इतना भी ध्यान नहीं गया कि मेरा ये मतलब मरून है, तो मैं मतलब ब्राउनिश कलर लेके और उससे से
मतलब आँखों पे फटाक से उँगली से जैसे भी हो रहा था रब कर रही थी ताकि जल्दी से झमेला ख़त्म हो। ये देखो आप, मतलब आज मुझे मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो अच्छा है कि कल सुबह-सुबह मेरी बहन ने फ़ोटो बोला था कि दीदी जो पहनोगी उसका 1-2 फ़ोटो निकालना, मैं वीडियो बना के भेजूँगी। तो मैं उसके लिए जो निकाली थी ना, वो मेरा सबसे अच्छा काम था। ताकि उसकी वज़ह से क्या हुआ ना, आज मुझे कोई टेंशन नहीं, वरना पता चलता मैं सिर्फ़ लहंगा डाल के और वहाँ पहुँच गई। क्योंकि मतलब इतने परेशान थी, मैं ध्यान नहीं, वो सब एक जगह रखा हुआ था निकाल के, तो जो भी सामने था मैं फटाफट पहन ली, ईज़ी हो गया। बस यही है, ये देख सकते हो। और गाइज़ ये लहंगा मैं मीशो से मंगवाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फुल फ़ोटो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखना आप लोग, बहुत अच्छा लहंगा है। और आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ़ 600 का लहंगा है, सिर्फ़ 600 का। अब इससे सस्ता और क्या ही मिलेगा। और गाइज़ ये देखो, ये ऑफ कैमरा जाके मतलब एक बार तो मैं लाइनर लगाई थी, इतना मोटा लग गया, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, तो फिर उसे क्लीन करके ये आईलाइनर लगाई। और ये मस्करा भी मैं नया लेके आई हूँ, फुल वॉल्यूम वाली, डबल वॉल्यूम वाली जो भी चल रही है। तो बस उससे मस्करा भी लगा ली। इसी तरीके से आँखों का मेकअप हो गया था। और मैं सोच रही थी बिंदी कौन सा लगाऊँ, क्योंकि हमारे में नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। आगे आप वीडियो में देखोगे नाक पर से सिंदूर लगाना होता है, तो इस पर प्लेन बिंदी अच्छी नहीं लगती है ना। तो मैं सोच रही थी कौन सी, तो फिर मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास वो नग वाली 1-2 बिंदी है, तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी ताकि वो लगा लूँ। तो ये देखो बिंदी लग गया है। अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक में भी मतलब ये लिपस्टिक इस बार गाँव गई थी तो मेरी बहन लेके आई थी, वहाँ चढ़ाना था ना पूजा में, तो यही वाला लेके आई थी। कलर काफ़ी अच्छा है और मेरे लहंगे के साथ एकदम बिल्कुल जा रहा था परफेक्टली। तो मैं सोची इसे ही फटाक से अप्लाई कर देती हूँ। ये 2 in 1 वाला है और अच्छा कलर है, थोड़ा सा ड्राई ज़्यादा है बट अच्छा है। लिप बाम लगा के अगर आप लगाओगे तो अच्छा लगता है। तो बस से फटाक से इसी में से दोनों, पहले वो वाला लगा के क्रीमी वाला और उसके ऊपर से ये लिक्विड वाला अप्लाई कर दिए। और इसी के साथ लगभग मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका था। और मुझे ऐसा लग रहा था ना उस टाइम कि फटाफट करूँ, जल्दी ख़त्म करूँ ये तामझाम। लेकिन कहते हैं ना, मैं आज ऐसा हुआ ना, मैं महावरी भी नहीं लगाई थी। मैं जब निकल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने याद दिलाई, जा तुम पैर में तो कलर लगा ही नहीं। तो फिर फटाक से जल्दी करके महावर लगाई और तब गई मैं। हो जाता है कभी कभी। और मेहंदी तो मैं परसों रात में ही लगवा ली थी गाइस, वो भी मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती ले जाके और मेहंदी लगवा दिए। मैं बोल भी रही थी नहीं लगाना है, तो उन्होंने कहा नहीं लगा लो, कभी लगवाती नहीं हो आरू। तो थोड़ा थोड़ा मेहंदी, अब उनकी भी बातें टाल नहीं सकते ना। तो फिर ये देखो गाइज, हाँ जी बेटू, ओके। सो गाइज इसी के साथ मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया था फेस का। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा ब्लशर लगाओ या हाइलाइटर लगाओ, तो फिर मैंने क्या किया ना, 7C का जो ये लिक्विड हाइलाइटर था, इसे थोड़ा सा ड्रॉप करके और बस चिक पे लगा ली, बाकी कहीं नहीं। मतलब जल्दी से जो लगा जैसे भी हो, और जल्दी में कहते हैं ना कभी कभी हो जाता है अच्छा मेकअप भी। बस वही आज का मेकअप मेरा वही था। और आप इतना करके भी आराम से रह सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे ही दिखते हो। तो बस मेरा मेकअप कंप्लीट, और ये गाल चमकता हुआ सोने के सिक्के सा, बस। और देखो कितना सही मेकअप हो गया है फटाक से। हाँ थोड़ा सा आई शैडो ऊपर नीचे लग रहा था, बट कोई नहीं, काम चल सकता है। और ये देखो ये मेरी ज्वेलरी है। मैं ज्वेलरी भी पहले मुझे अच्छा भी नहीं लगा था, बाद में मैं जब अभी फ़ोटो देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा उस टाइम चेंज करना चाहिए था। लेकिन कहते नहीं, वो बाहर था जैसे, जो पहन के छोड़ दी, मन नहीं होता है तो आपका बिल्कुल भी, तो पता ही है, जो जैसे दिख गया वो हो जाता है। और गाइस जब चलते हैं बाल बनाने के लिए, तो बाल भी बनाना ज़रूरी है। ये देखो मैं पहले पूरा कॉम्ब करके और सिंदूर भर ली, फिर मैं और टीका लगाने वाली थी। एक्चुअली मैं ये बता रही थी ना आपको, मैं ये सारा चीज़ पहले से मंगवा के रखी थी धीरे धीरे, और कल बहन बोल रही थी तो वो सारा निकाल के रखी थी सामने। तो अब जब बाहर है तब तो मैं कर ही सकती हूँ। और ये देखो ये टीका मैं लगा ली। मैं सोच रही थी उसे बांध दूँ, लेकिन बांधना नहीं हो पाया, तो फिर इस तरीके से करके
और सिंपल सी नीचे चोटी लगा के और उसके ऊपर से ये गजरा आप देख सकते हो। अगर गौर से देखो तो वो रबर ब्लैक कलर का आपको वैसे ही दिखेगा। कुछ भी नहीं की गाइस, सिंपल सा नीचे चोटी बांध के और उसको समेट दी और उसके ऊपर से ये रबर वाला जो गजरा मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, वो एक गजरा लगा दी ताकि लुक कंप्लीट हो जाए। ये देखो, और अच्छा ही लग रहा था। कोई नहीं, कभी कभी ऐसे भी रहना चाहिए। और इतनी ही देर में मेरे हस्बैंड 4-5 बार आ चुके थे। हुआ नहीं है तुम्हारा, हुआ नहीं है, चलो जल्दी करो करके। तो मैं सोच रही थी हो जाए करके। और गाइस आज जो मेरा हालत हुआ है ये नथ पहन के, ये एक तो इतना भारी है, परेशान भी तो होता ही है लगाने में। और मैं क्या की थी ना, मेरी गलती क्या थी ना, मैं वो पहले से जो नोज पिन पहनी थी उसके ऊपर से ही इसे डाल के और फिर पहनने लगी, तो बस नहीं जा रहा था। तो फिर वो छोटा वाला खोल के फिर ये देखो, ये मेरा पूरा लुक रेडी हो गया। और मैं ऐसे ही जा रही थी पूजा करने तो हस्बैंड याद दिलाते, अरे तुम्हारे लहठी तो फटाक से फिर मैं वापस आई और ये देखो मैं बाद में सूट कर रही हूँ बैठ के। ये मैं लहठी पहनने के लिए आई और ऐसा हुआ ना, पहले वाला लहठी मेरा इतना छोटा छोटा था, वो पहनूँ तो जल्दी खुलता नहीं है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, हो गया टाइम रहते। और ये देखो, ये इस बार गांव गई थी ना मैं अभी अप्रैल में, तो वहाँ से लेके आई थी क्योंकि हमारे में ना ला की लहठियाँ ही पहनते हैं पूजा पाठ में। तो मैं जब गांव जाती हूँ तो वहाँ से लेके आती हूँ। सो बस यही है आज का वीडियो, थोड़ा बहुत जो मैं शूट कर पाई। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बोर फील नहीं हो रहा होगा। और गाइज़ आपको पता है ये जो करा है ना, ये मेरी शादी में, मतलब मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले मेरी बुआ ने मुझे शादी में दिया क्या था, मतलब मेरी शादी के लिए जो मैं ऐसे लहठी ला कर लठी थी, तो उस तरीके से कुछ मैच की थी वो लहंगा के लिए। तो उसमें थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो बुआ ये अपने लिए लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे दे दिया था और मैं तब से इसे पहन रही हूँ। मैं शादी के टाइम में बहुत पहनी, लेकिन ये टच से मस्त नहीं मारा है। 5 सालों में भी अभी कलर नहीं है। मैं हमेशा मतलब बीच बीच में इसे यूज करते रहती हूँ, क्योंकि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना तो मैं फटाक से इस करा को डाल देती हूँ और ये सब सारी चीज़ों के साथ चला भी जाता है। बस दोनों हाथों में जल्दी जल्दी चूड़ी पहन रही थी ताकि काम ख़त्म हो जाए। ये देखो, अब आप लोग बताना कि मेरा ये लुक कैसा लगा और मेरे इस लुक में कमी क्या थी। और गाइज़ ये देखो, मैंने जैसे बताया था ना नाक पर से सिंदूर, हमारे बिहार में ऐसे ही नाक पर से सिंदूर करते, तो मैं भी मतलब आज के दिन कर लेती हूँ। वैसे तो किसी और चीज़ में नहीं करती हूँ, गाँव गई थी तो वहाँ गाँव में जाके करती हूँ ससुराल में, बाकी ऐसे नहीं करती हूँ। और ये देखो लहठी अच्छा ही लग रहा था पूरा हाथ भर भर के। और मुझे ऐसे चूड़ियाँ मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उनका बस चले तो वो मुझे हमेशा ऐसे ही पहना के रखेंगे, बट अब नहीं पहनती हूँ, इतना कम कम पहनती हूँ। तो बस इसी के साथ रेडी हो चुकी हूँ मैं 16 श्रृंगार करके। अब आप लोग बताओ जल्दी जल्दी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो गाइज, ये मेरा फुल लुक है। और ये देखो, ये मैं छोड़ अभी टक नहीं की हुई क्योंकि इसमें खोइछा लेना है, तो इसमें बांध के उसके बाद अंदर डाल दूंगी, इसलिए अभी ऐसे ही पकड़ी हुई है। वैसे मैंने सोची कमर में उसको टक्स कर दूंगी। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ।